गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का अपने ही चैनल एडु10 क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी का जो सेक्शन डाल रहे हैं वो एज ए साइंस की तरह पढ़ा रहे हैं, साइंस की तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक वीडियो को आप लोग देखें, बारीकी से देखें और कमेंट करें। जहाँ गलत लगे कमेंट वगैरह करें, है ना। और आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास को इसको कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी का। जहाँ तक चर्चा हुई तो चर्चा को आप सब वीडियो को देखें, बारीकी से देखें, बार बार आपको याद हो जाएगा, कहीं याद मेमोरी में एकदम चला जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। एकदम निश्चित बता रहे हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप देखें सिर्फ। और देखें, हम लोग उधर का देख लिए थे, सारा सीमा देखे थे, कैसे कैसे क्या हुआ था। अगर आपसे पूछे, आप ध्यान देखिए, हर चीज़ को हम नहीं बताएंगे। आप पाकिस्तान की सीमा से बताए थे, पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पिछला स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो, कि पूछेगा पाकिस्तान से कौन कौन का राज्य जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अगर पूछेगा आपको चाइना से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप खुद बताइए, बताना पड़ेगा हमको। चाइना यहाँ पे है, यहाँ पर चाइना है, आप खुद बताइए कि चाइना के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ होगा सीमा। तो लद्दाख होगा, उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश होगा। फिर आइए बिहार होगा, है ना, नहीं बिहार नहीं होगा, नेपाल, सॉरी, यहाँ नेपाल है, बिहार कैसे होगा। सिक्किम होगा मेरा। फिर कौन होगा आपका? यहाँ पर तो भूटान है, यहाँ पर भूटान है, थोड़ा सा सिक्किम का एरिया, लेकिन नहीं लगता है आपका। फिर असम क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये सीमा आपका चाइना के साथ लगता है। अगर आपको पूछे कि म्यांमार से कौन कौन सीमा आपका देश का लगता है, म्यांमार से दोस्तों, तो आप कौन कौन बोलेंगे? म्यांमार से कौन कौन सीमा आपका लगता है, तो आप बोलेंगे, और लिखिएगा आप कॉपी पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इधर ही चला गया, इधर त्रिपुरा तरफ नहीं गया, इधर ही है म्यांमार। एक क्वेश्चन यहाँ से करता है कि म्यांमार और भारत किस नदी से अलग किया हुआ है? तो इरावदी नदी। कौन नदी से? इरावदी नदी से अलग किया हुआ है। इरावदी नदी से अलग है। कौन है? इरावदी नदी से अलग किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सब बताएंगे। बांग्लादेश से पूछेगा कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से भारत का जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से, देखिए आप बताइए, बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश है, तो देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरा जुड़ा हुआ है। फिर कौन है? असम भी जुड़ा हुआ है, ये असम का क्षेत्र है, ये असम है, असम भी जुड़ा हुआ है, मेघालय है और त्रिपुरा है। बस हो गया ना। ठीक है, ये तो क्षेत्र आपका इसका है। फिर पूछेगा सिक्किम किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है? अगर पूछे जाए आपसे कि सिक्किम किस किस देश से जुड़ा हुआ है, सिक्किम किस किस देश से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? नेपाल, क्या बताएंगे? भूटान, चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना। कुछ भी क्वेश्चन करे आपसे, है ना, आपसे पूछेगा कि वेस्ट बंगाल कौन कौन सा देश से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल कौन कौन देश से, तो नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और भूटान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप मैप में देखेंगे तो सब आप बताएंगे। त्रिपुरा कौन सा देश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ, 3 ओर उसके बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जैसे क्वेश्चन करेगा आप हर चीज़ में तैयार रहिए, हर चीज़ में हमको बताना नहीं पड़े, घुस करके आप खुद उस मैप में घुसिए, सारा कुछ दिखा हुआ है, आप बता देंगे। पाकिस्तान कहेगा कि क्या शामिल है, पाकिस्तान का सीमा दे देगा। पाकिस्तान का सीमा लगता है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन छाटेंगे? किससे नहीं लगता है? 3 ऑप्शन इधर रहेगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो कौन मारेंगे? महाराष्ट्र मारेंगे, क्योंकि भाई यहाँ सीमा लग रहा है, सर बनाए थे कुत्ता इधर से, तो यहाँ ये तो लग नहीं रहा है, छाट देना है। कुछ भी क्वेश्चन करे आपसे, आपको बता देना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे हो, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए तो आपको बना देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग चैनल देखते हैं। कुछ जो सीमा है, जैसे पहले बताए थे आपको श्रीलंका जो है सो आपको क्वेश्चन बार बार कई बार चर्चा कर चुके हैं। कितने बार चर्चा कर चुके हैं कि श्रीलंका यहाँ पे है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, तो ये पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। ऊपर बताए थे आपको कि पाक स्ट्रेट, नीचे मन्नार की खाड़ी है, इससे श्रीलंका जुड़ा हुआ है। यहीं पर आदम ब्रिज है, यहीं पम्बन द्वीप है, यहीं रामेश्वरम है, सब आपको बता चुके हैं। इस तरह से आप आइए, आप देखिए चैनल को। पहले चर्चा थोड़ा सा अंडमान का कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो चर्चा है, सारा चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आप कहिएगा सर आप तो अंडमान का चर्चा ही नहीं किए, अभी तक अंडमान का चर्चा नहीं किए। तो अंडमान निकोबार, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं अंडमान,
अंडमान। ये 3 इधर देख रहे हैं लिखे बड़ा बड़ा, निकोबार। अभी हम चर्चा नहीं किए हैं निकोबार, ठीक है। यहाँ पर और द्वीप है, बहुत सारा 247 द्वीप यहाँ पे हैं। द्वीप किसको कहते हैं? जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ उसको द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ और सारे द्वीप हैं, लेकिन मेन चर्चा कर रहे हैं। देखिए उधर ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे क्या है? साउथ। ऊपर क्या है जी? उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण। तो इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान कहेंगे ना। इसको मध्य अंडमान, इसको दक्षिणी अंडमान, है ना। क्या कहेंगे? रटना क्या है? उत्तर इधर है तो उत्तर, मध्य, दक्षिण। ये है छोटा अंडमान। क्या कहेंगे? छोटा थोड़ा सा बना दीजिए इसको, सब बराबर बना दिए, छोटा बना दीजिए। छोटा अंडमान हो गया, छोटा अंडमान। क्लियर कीजिए, ये समझ में सबको नहीं आता है दोस्तों। उत्तरी, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, 4 भाग में हम बांटे, 4 देखना है हम लोग को। यहाँ देखिए निकोबार है। निकोबार में क्या किए? एक कार निकोबार है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है सो हम लिखेंगे, कहाँ जगह नहीं है लेकिन लिखते हैं घींच के, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए खींच रहे हैं, इसको बोले हम कार निकोबार। कार, जो कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार निकोबार। ये सेकेंड वाला जो है, सेकेंड, इसको बोलते हैं छोटा निकोबार। क्या बोलते हैं? इधर मिटा देते हैं तब लिखने में बनेगा। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसको मिटाते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम लोग देखना है इसी पर। छोटा निकोबार बोलते हैं, छोटा निकोबार। और ये जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं बड़ा निकोबार। क्या बोलते हैं? बड़ा निकोबार, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, 4 वार्ड रखिएगा। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और छोटा। निकोबार में छोटा निकोबार, पहला क्या है? कार निकोबार, पहला ऊपर वाला कार निकोबार, फिर छोटा, फिर बड़ा। कार, गाड़ी, कार, छोटा और कार निकोबार। इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि अब देखिए ये म्यांमार है, तो म्यांमार जो है यहाँ पर एक कोको द्वीप है। क्या है? कोको द्वीप। पूछेगा कोको द्वीप, कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप से ऊपर में कोको द्वीप है, म्यांमार का भाग है ये, ऊपर में कोको द्वीप है। कोको द्वीप से अलग है कौन? पूछेगा कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है, कोको चैनल चाहे कोको द्वीप किससे अलग है? किसको अलग करता है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी अंडमान और किसको जोड़ता है जी? म्यांमार को। उत्तरी अंडमान, देखिए उत्तरी अंडमान है, रटना क्या है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार ऊपर है। कोको द्वीप किसको अलग करता है? उत्तरी अंडमान को और म्यांमार को, उत्तरी अंडमान को और म्यांमार को। ध्यान लिख दीजिए, कोको द्वीप। हाँ बोलिए कसके। कोको द्वीप अलग करता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी लिखना होगा, उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार, जिसका आज पहले नाम था बर्मा, है ना, जो कि बर्मा अलग हुआ था भारत से 1937 में। संविधान का चैप्टर है। आइए अब आइए उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन बनता है। आपका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। करेगा कोई राजधानी, अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? तो आपको दक्षिणी अंडमान में है, यहाँ पर, इस पे तीसरा नंबर पे दक्षिणी अंडमान। आप बोलेंगे, पूछता क्वेश्चन दक्षिणी अंडमान, क्या दक्षिणी अंडमान पे है, पर स्थित है ना। अब यहाँ पर इस अंडमान निकोबार में 2 द्वीप है, ज्वालामुखी से आता है, बैरन द्वीप और नारकोंदम। बैरन द्वीप और नारकोंदम, बैरन नारकोंदम, बैरन नारकोंदम। नारकोंदम देखिए द्वीप जो है यहाँ पे है, माने ऊपर में है। अब बैरन जो है मध्य में। पूछता है बैरन द्वीप जो है सो आप कहाँ है? बैरन है, ये क्या है? बैरन द्वीप। ये क्या है? नारकोंदम। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है,
कभी आता नहीं, ये जो है सो आते रहता है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है सो बैरन द्वीप, ये कहाँ है जी? उत्तरी मध्य दक्षिणी। कहाँ बनाए हम? मध्य बनाए। कहाँ बनाए? मध्य में। तो बोलेंगे मध्य अंडमान में। कहाँ पर है? मध्य अंडमान में है। ये मात्र भारत का एकमात्र एक्टिव, क्या कह सकते हैं उसको? एक्टिव ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी द्वीप है, मात्र भारत का एक। और वहीं पर नारकोंदम है। क्या है? नारकोंदम। क्या है? नारकोंदम। ये है सुषुप्त है। सुषुप्त मतलब क्या होता है? सुषुप्त है, एकदम सुषुप्त, कभी आता नहीं है, कभी आज तक नहीं आया, कभी ज्वालामुखी फटा नहीं है। ये फटते रहता है बीच में कभी कभी, ये कभी फटता नहीं। सुषुप्त ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ये द्वीप है। ठीक है। अब क्या क्या है यहाँ पर और देखिए, हो गया बैरन, हो गया नारकोंदम, हो गया पोर्ट ब्लेयर, हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। हाँ, अब कहता है कि उत्तरी और मध्य और दक्षिणी अंडमान तीन दो सटा हुआ देखिए बनाए थे हम। हर जगह देखिए दिमाग लगा हुआ है, हर जगह हम दिमाग लगाए हैं। आप, मैंने नक्शा लगाया, हम क्या दिमाग लगाएंगे? आप क्या लगाएंगे? जो बना हुआ क्षेत्र बना हुआ है, तीनों सटा दिए हैं, ये बीच में जगह छोड़ दिए थे हम। जानते थे कि खतरा आने वाला है, खतरा आने वाला है। ये तो यहाँ पर एक चैनल है, इसको कहते हैं डंकन पास। क्या कहते हैं? डंकन पास। पास है, पास मतलब दर्रा है, ज़्यादा चौड़ा कर दिए हैं, डंकन पास है। पास मतलब दर्रा, जाने का रास्ता। तो डंकन पास है जो आपको कहाँ है पूछेगा, डंकन पास कहाँ है? तो पहला बात तो अंडमान निकोबार में अगर पूछेगा तो अंडमान निकोबार में डंकन पास। डंकन पास कहाँ है? तो अंडमान में है। अंडमान में कहाँ है? उत्तरी मध्य दक्षिणी कहाँ? तो बोलेगा दक्षिणी अंडमान। देखिए उत्तर मध्य दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान और ये कौन है जी? छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। तो लिखिएगा डंकन पास। क्या हो गया? डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिणी समझ के पढ़ना है, रटना क्या है, सब रटते हैं सिर्फ। दक्षिणी अंडमान एंड छोटा अंडमान। अगर नहीं मैप देखेंगे तो हम भी उल्टा लिख देंगे। मैप देख रहे हैं इसीलिए, मैप हम मिटा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं मैप लगातार पड़ा हुआ है। छोटा अंडमान। ठीक है। अब आइए, अब कहेगा कि ये अंडमान, पूरा अंडमान, उत्तरी मध्य दक्षिणी सब अंडमान, यहीं पर अंडमान में आपका जो है फेमस सेलुलर जेल है। काला पानी की सज़ा इसको कहा जाता था। उस जेल में, सेलुलर जेल में जिसको सज़ा हो जाता था, जैसे अभी मान लें पटना में क्या है, बेउर जेल है ना, बेउर जेल भेज दिए तो थोड़ा सा टफ जेल हो जाता है। दिल्ली में चल जाइए, कौन जेल है दिल्ली में जी? दिल्ली में कौन जेल फेमस? दिल्ली में बेउर नहीं है, दिल्ली का जेल बताइए। क्या बात है, दिल्ली में जेल फेमस, इतना बढ़िया फेमस, हमको याद नहीं आ रहा यार। अरे यार, तो उसी तरह से छोड़िए, कोई बात नहीं। ये जो है आपका अंडमान में सेलुलर जेल था। कौन जेल? सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की सज़ा कहा जाता था वहाँ होने पर, ये अंडमान में ही है। यहीं पर बहुत सारा द्वीप है, छोटा छोटा 247 बताए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का द्वीप, जिसको रॉस द्वीप नाम दे दिया गया, नील द्वीप, शहीद द्वीप, सब यहीं पर अंडमान में है। ठीक है। अब आइए, अब अंडमान की चर्चा हम छोड़ देते हैं फिलहाल, जितना याद है उतना हम बोल दिए। हाँ, तिहाड़ जेल देखिए याद आ गया, एकाएक याद आ गया। तिहाड़ जेल, भारत में सबसे, अगर तिहाड़ जेल में किसी को सजा हो गया तो उसी प्रकार से अभी क्या अगर तिहाड़ जेल में काट रहा है, मतलब बहुत, या तो बहुत बड़ा किया है, जुर्म किया है। इसी प्रकार सेलुलर जेल में सजा हो जाता था, बाप रे बाप, काला पानी की सजा हो गया तो चल जाओ कहाँ? सेलुलर जेल, अंडमान में चल जाओ। लेकिन अभी तो बाद पर्यटक स्थल है अंडमान, है ना। और आइए अब देखिए, छोटा अंडमान ये हो गया, तीनों अंडमान, उत्तरी मध्य दक्षिणी छोटा अंडमान। अब आइए बीच में, ये दोनों के बीच में अलग करेगा तो एक लाइन है, चैनल है। कौन चैनल रहेगा यहाँ पर? 10 डिग्री चैनल। क्योंकि देखिए दिमाग लगाइए, भारत स्थित था कितना पर? 8 डिग्री 4, कहीं रटना नहीं है। ये वाला जो बताए थे हम 6-4 पर, सबसे लास्ट मेरा सीमा बताए थे आपको 6 डिग्री 4 इंच पे। कौन? बड़ा निकोबार। सब आदत नहीं करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं 8 से थोड़ा 10 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये 10 डिग्री, ये क्या है? 10 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ाएंगे 8 4 37 है। देखिए इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री खींचिएगा तो यहाँ आएगा, लगभग आ गया ना ऊपर। तो ये 10 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन करेगा आपसे, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है बताइए आप।
10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो छोटा अंडमान आप क्या बोलेंगे? कार निकोबार। देखिए यहाँ कार निकोबार है, निकोबार में 3 कार छोटा बड़ा, कार छोटा बड़ा, कार भी है, अरे लड़का कार भी है और छोटा भी है ना, जो भी है। चलिए ट्रिक बनाइएगा, ट्रिक बनाइए घर में, ट्रिक अभी बनावे बनाता कहीं कहीं बता देंगे। तो ऐसे छोटा कार, इसको कहते हैं हम लोग कि छोटा कार कौन होता है? छोटा कार चलाते हैं 10, आपको अल्टो 10 आता है, 10 अल्टो गाड़ी जो 10 है, 10 छोटा होता है, छोटा कार। कैसा कार है? छोटा कार है। तो 10 पूछेगा तो छोटा कार, छोटा मतलब छोटा अंडमान, कार मतलब कार निकोबार। तो 10 डिग्री लिखिए, छोटा अंडमान 10 डिग्री, अल्टो 10 डिग्री गाड़ी जो है, अल्टो 10 डिग्री 10 वाला छोटा गाड़ी होता है। तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, कहाँ पे है? कार निकोबार। क्लियर? क्लियर है? आइए आगे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकता है, हाँ, इंदिरा पॉइंट पूछेगा आपसे। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? आप बताइएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ है। डंकन पास हो गया। इंदिरा पॉइंट एक क्वेश्चन करेगा जो सबसे बताए थे लास्ट में, मेरा भारत का सबसे लास्ट सीमा है इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट जिसको कहा जाता है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। राजीव गांधी गए थे घूमने, नाम रखे थे, कल बताए थे। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो आप कहाँ बताएंगे? बड़ा निकोबार में। ही नहीं कि मार दीजिएगा छोटा निकोबार चाहे छोटा के निकोबार, कहाँ पर है? बड़ा, बड़का में है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? क्वेश्चन करेगा आपसे, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट एकदम एक क्वेश्चन में छूटेगा, मेरा दावा है। इस इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो बड़ा निकोबार पर। कहाँ पर है? बड़ा निकोबार पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए दोस्तों, और बीच बीच में चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोकते चलिए, है ना। लाइक तो मारिए, लाइक मारते नहीं है। सब्सक्रिप्शन में कितना लोग देखते हैं, क्या करते हैं, हमारे कुछ मित्र भी हैं और कुछ रिलेटिव थे कि सब्सक्राइब लाल बटन दबा करके डेली दबाते हैं उसको, और हमको फ़ोन किए कि उसको हम डेली सब्सक्राइब कर देते हैं आपका डेली लाल बटन को दबाते हैं, बताइए, और डेली सब्सक्राइब होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लोगों को बताना भी, जो नहीं जानते हैं, चाहे जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो बताना भी है हम लोग को, है ना। हम लोग को ऐसा नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं आपसे, चाहे हम आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोग सहयोग करके काम करेंगे। ये क्लास आपका है, इंडियन क्लासेज आपका है, इसलिए इसको सहयोग कीजिए, मज़ा आता है थोड़ा सा, है ना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट देखने में सबको मज़ा आता है यार। चलिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साइड क्लियर हो गया। इधर आप कोको द्वीप से चले थे, कोको, फिर आपको डंकन पास, फिर 10 डिग्री चैनल, नारकोंदम, बैरन, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, है ना, नील द्वीप, शहीद द्वीप, इंदिरा पॉइंट, सारा चर्चा इतना कर दिए। इरावदी नदी, सब चर्चा इधर हो गया। अब इधर मिटाते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, जल्दी से आइए, मिटाते हैं। डर लगता है कि आप लोगों का स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, लीजिए फटाफट। चलिए थोड़ा तेज चलिए, तेज चलिएगा, घोड़ा बनना है, घोड़ा रेस में जाना है हम लोग को, है ना। आइए, अब जो है क्या देखा जाए, अभी और चैनल बाकी है, कुछ चैनल और बाकी है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या है? केरला के पास लक्षद्वीप है। और नीचे क्या है? भारत के नीचे मालदीव है। क्या है? मालदीव है, देश है मालदीव। 2 देश है जो पानी से लगा हुआ भारत का पूर्ण रूप से जलीय वाला देश जो है आपका कौन है? पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश कौन है? पड़ोसी देश कौन है जी? एक तो श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया। मालदीव की राजधानी कहाँ है जी? माले। कहाँ है? माले। श्रीलंका का महिला जयवर्धने कोटे, महिला खिलाड़ी क्रिकेटर जयवर्धने कोटे, है ना। चलिए, बाकी इधर का बताइए दिए सब देश कौन कौन सीमा लगाता है, और कोई हमारा देश अगल बगल नहीं दिख रहा है। इधर इंडोनेशिया है, हाँ, एक आपका इधर और लिख लेंगे, जब इंडोनेशिया का नाम आया तब याद आ गया हमको। कोको तो बता दिए,
6 डिग्री चैनल पूछता है। इधर का रुकिएगा एक सेकेंड, लक्षद्वीप के बारे में 6 डिग्री चैनल पूछता है। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ये आपका कौन हो जाएगा? सबसे नीचे बड़ा निकोबार है, सबसे नीचे बड़ा निकोबार है, और उसके नीचे इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहिए, ग्रेट या बड़ा निकोबार, निकोबार एवं कहाँ पे? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया, ये याद रखेंगे, ये पूछता है, ये आपको पूछता है। और एक आपको ग्रेट चैनल पूछता है, ग्रेट चैनल भी पूछ देता है कभी कभी। उधर कहीं है अभी, उसी साइड का, पूरब तरफ, पूरब भारत, पूरब तरफ ग्रेट चैनल। ये आपको एक तो बड़ा निकोबार ही है, इंदिरा पॉइंट डायरेक्ट कर देता है। इंदिरा पॉइंट जो कि बड़ा निकोबार पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट और कहाँ? इंदिरा पॉइंट हो गया और इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा, इंडोनेशिया। नीचे आपका इंडोनेशिया, जाम्बा, सुमात्रा ही है, इसीलिए इंडोनेशिया, इसके नीचे क्या है? इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है ना। चलिए अब पूरब का क्लियर हो गया, 2 छूट गया था, ये भी याद रखिए आप। आ जाता है दिमाग में, क्या है, हर बातें एक बार नहीं आती है दिमाग में, चलते रहता है कुछ कुछ, है ना। चलिए अब आइए लक्षद्वीप, मिटा दें। अब आइए लक्षद्वीप, यहाँ पे है। लक्षद्वीप में आपका भी एक द्वीप नहीं है, बहुत सारा द्वीप है यहाँ पे, लगभग 36 को द्वीप है। आबादी तो यहाँ भी कम है, आबादी यहाँ भी कम है, आबादी यहाँ भी कम है। सबसे कम आबादी यहीं पर, जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार संघ शासित क्षेत्र जितने 8 हैं, 8 में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? अंडमान निकोबार का। और जनसंख्या कम किसका है? इसका, लक्षद्वीप का, है ना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली का। और राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। क्षेत्रफल में पूछेगा, इस राज्य में सबसे, राज्य में संघ शासित क्षेत्रफल में बड़ा है अंडमान निकोबार, सबसे छोटा है लक्षद्वीप। सबसे बड़ा अंडमान, सबसे छोटा क्षेत्रफल में। जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये संघ शासित क्षेत्र में हो गए दोस्तों। अब आइए राज्यों में। राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे छोटा सिक्किम का, यहाँ सिक्किम का। अब आइए क्षेत्रफल में, राज्य में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे कम क्षेत्रफल किसका दिख रहा है आपको? सबसे कम क्षेत्रफल देखिए राज्य में गोवा का। किसका है? गोवा का। किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का। क्लियर? आइए, ये सब रटना नहीं है, ये सब समझना है। पढ़ते पढ़ते आपको इसे खुद आ जाएगा बात, जब मैप पर समझ जाएगा, मैप पर देखना है सब हमको। अब लक्षद्वीप, यहाँ बताया कि 250 करोड़, लगभग 247 द्वीप है, ऐसा बूंदा बूंदा ऐसे बता रहे हैं आपको। यहाँ पर 36 बता रहे हैं हम लक्षद्वीप में। ये क्या बताया? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। क्षेत्रफल में सबसे कम है, जनसंख्या में आपको सबसे कम है ना, दोनों चीज़ में कम है लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप में क्या है, क्वेश्चन करेगा। यहाँ बहुत सारा द्वीप है, अभी बताया बहुत घूमने का जगह है लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन करेगा कि लक्षद्वीप और इसमें, है ना, यहाँ पर एक जो है ये एक द्वीप है मिनिकॉय। क्या है? मिनी, नहीं दिख रहा है क्या? मिनिकॉय। और एक मान लो एक लक्षद्वीप है, खुद लक्षद्वीप है एक। क्या है? लक्षद्वीप है। अब देखिए इसमें पूछता है आपको चैनल 8 डिग्री 9 डिग्री, हमेशा परेशान करेगा। 8 डिग्री 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, दो पूछता है। तो ऐसे याद रखिएगा, 8 डिग्री में याद रखिएगा कि मामी, मामी समझते हैं, मामू, मामा, मामा की पत्नी मामी, मामा की पत्नी मामी। मामी जहाँ भी जाती है लक्ष्मी होती है। क्या होती है? लक्ष्मी होती है। क्या होती है? लक्ष्मी होती है। तो मामी लक्ष्मी होती है, ऐसे याद रखें आप। तो मामी से, माँ से मिनिकॉय, माँ से मिनिकॉय किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है। मिनिकॉय एवं मालदीव देश है, दूसरा देश है। 8 डिग्री चैनल, अब बताइए 8 डिग्री चैनल किसका सीमा बनाता है? मिनिकॉय और मालदीव का, मामी का बनाता है।
9 डिग्री लक्ष्मी, ल से लक्षद्वीप, ल से लक्षद्वीप जो ऊपर बनाए हैं 36 द्वीप है, सब अलग अलग है, लक्षद्वीप एंड म से फिर मिनिकॉय नहीं मालदीव, म से मालदीव, मिनिकॉय मालदीव, ठीक है ना जी। मिनिकॉय मालदीव हो गया और लक्ष्मी लक्षद्वीप और मालदीव। चलिए ये आपका चैनल आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चैनल आपको हम लोग पढ़ लिए। लक्षद्वीप मिनिकॉय यही तो कन्फ्यूज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज कर रहे हैं बार बार हम। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसके बीच में है, 9 डिग्री इसके बीच में है, 8 डिग्री ये है, 9 डिग्री जो है आपका इसके बीच में है, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव ये लाइन, 9 डिग्री ये दोनों के बीच में लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और उल्टा लिखा गया था दोस्तों मिनिकॉय। टाइम का बाउंडेशन में इतना हड़बड़ाते हैं, सामने आप लोग हैं नहीं जो आंखों में आंखें डाल के बात करें, है ना, आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करें, ये तो होता नहीं हम लोग से, होना चाहिए ये। चलिए देखते हैं कोरोना काल के बाद क्लास क्या होता है। हो गया क्लियर? ये सारी बातें आप लोग को एकदम याद रखना चाहिए। हमारे जितने पड़ोसी थे, जितने चीज़ थे लगभग हम लोग देख लिए, कुछ छूटा तो कुछ जोड़ लीजिएगा। मान सारा कुछ हम पहना दिए हैं, बंडी शर्ट कुर्ता, है ना, सिर्फ टाई लगाना है, टाई लगा लीजिएगा, बाद में कभी कहीं छूट जाएगा तो टाई हो गया, जोड़ लीजिएगा कभी कभी, ठीक है। ज़िंदगी में जुड़ते चलेगी बातें, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे क्लास में, ऐसे ऐसे जैसे जैसे मेरी मैच्योरिटी बढ़ेगी वैसे मैं बढ़ते चलूँगा, है ना। चलिए बेटा इसको सारा क्लियर कर दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा क्लियर करेंगे, सिर्फ मैप रखेंगे फिर हम, अब फिर सिर्फ हम मैप रखेंगे क्योंकि कुछ हमको मैप में बताना है आपको, अभी बहुत सारा चीज़ बताना है हमको मैप में। क्लियर करें, स्क्रीनशॉट क्लियर। आइए सबको को द्वीप सबको ख़त्म कर देते हैं, जितना भी है आपका सब खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कुछ कुछ बात अंदर का, है ना जी। सबको ख़त्म कर दिए, लीजिए सबको ख़त्म कर दिए, नहीं राज को रहने दीजिए भाई, राज को ख़त्म नहीं करेंगे, ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म कीजिए कहानी इसका, ठीक है। आइए ठीक है, चलिए गोवा रहने दीजिए, दमनदीव रहने दीजिए। अब आप एक बात क्वेश्चन करता है आपसे, ये हमारा देखिए आज मिटा सकते हैं इसको, लेके अभी नहीं। कर्क रेखा आपसे पूछेगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। पहली बात, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा क्या है, इस सर चर्चा ही नहीं की। अरे भैया ग्लोब बताए थे ना, ग्लोब में जो ये रेखा था बीच में भाग है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, भूमध्य या विषुवत कहते हैं, या कहते हैं विषुवत कहते हैं। इसके समानांतर जो भी रेखा खींची जाएगी अक्षांश रेखा हो जाएगी, बताए थे ना। अक्षांश रेखा क्या हो गया, अक्षांश रेखा। और इस ये 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से जाती है, 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से, ये आपका हो गया देशांतर रेखा। इसके समानांतर जो रेखा खिंचाएगी वो सब देशांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब क्या हो जाएगी, देशांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहीं से चलेगी सब, कहाँ चलेगी, सब देशांतर रेखा हो जाएगी, है ना, सब देशांतर रेखा हो गई, ठीक है। एक क्या हो गया, अक्षांश देशांतर, अक्षांश ये हो गया, देशांतर ये हो गया, देशांतर हो गया। अक्षांश क्या पर बता चुके हैं, ये 0 डिग्री है। अब हमको बताना है कर्क रेखा, तो विषुवत रेखा से ऊपर अगर ये रेखा मान लेते हैं 23.5 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण, ये दक्षिण है, कर्क रेखा क्या है, दक्षिण है। ये पूरब, ये देखिए पॉइंट है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो दक्षिण का ये दक्षिण में 23.5 डिग्री मान लीजिए, ये अगर पॉइंट है 23.5 डिग्री, तो इसको कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपरी की रेखा कर्क रेखा, विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब भारत आपको बताए थे कि भारत मेरा यहाँ पर है, 0 डिग्री से ऊपर है, 8 4 से शुरू होता है, 6 4 से शुरू होता है, 8 4
और 3700 तक जाता है, मतलब इस लाइन को पार कर जाएगा, इस लाइन को पार कर जाएगा, 3700 तक जाता है मेरा भारत। इधर 68, 7, 97, 25 तक मेरा भारत है ना। तो भारत कर्क रेखा से ऊपर है, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर मेरे भारत का कर्क रेखा बीच बीच में जाता है। ये 8,4 पर है और 3700 में है, अभी गुजर रहा है 23.5 डिग्री से, ये गुजर रहा है 23.5 डिग्री से। इसी को निकाल के यहाँ सेट कर दिए हम, यही आपका कर्क रेखा, समझ में आया। ये आप 23.5 डिग्री कर्क रेखा 20 से जाएगी, कहाँ जाएगी, 20 से जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 20 से गई है। देख लीजिए 8,4, 3700 के बीच से जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए इसको भी मिटाते हैं हम। तो कर्क रेखा 20 से गुजारी है, क्या गुजारी है, 20 से। इस रेखा जो है अपने आप गुजर रही पृथ्वी पर, मेरा भारत यहाँ है, संजोग से मेरा भारत यहाँ है, भारत को हटा नहीं सकता, भारत यहाँ पर पड़ा हुआ है, रेखा अपने जा रही है, रेखा जा रही है। रेखा जिस रास्ते से गुजरेगी, रेखा जौन जौन रास्ते से जिस रास्ते से गुजरेगी, ये 8 राज्य से गुजरेगी, ये रेखा कौन, हीरोइन की रेखा है ना, 8 राज्य से निकल जाएगी। तो उसको 8 राज्य में घिस देते हैं, कहाँ कहाँ से रेखा गुजरी है। तो 20 से गुजरी है, तो आपको गुजरात से गुजरे, यहाँ से गुजरे, मान ले, देखिए कौन पेन चलावे जो आपको अच्छा लगे। गुजरात से गुजरती है, देखिए इस क्षेत्र से राजस्थान को टच करती है, तो मान ले यहाँ से 20 से गुजर रही है, ये रेखा बाहर से आ रही है, ये रेखा बाहर से आ रही है, ये रेखा बाहर से आ रही है, ये रेखा बाहर से जा रही है ना जी, जा रही है, जा रही, जाने दीजिए, जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर त्रिपुरा थोड़ा नीचे चला गया जी, यहाँ को त्रिपुरा, अब मणिपुर में गुजारना है, टेढ़ा नहीं करना चाहिए रेखा का, बोले कर देते हैं टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है, टेढ़ा होना नहीं चाहिए था रेखा को, बात समझे आप लोग। टेढ़ा हो गया मैप के कारण, सीधे चलेगी रेखा, सीधे चलती है, देखिए जा रहे हैं, जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर था, है ना। हाँ क्या, ओ छत्तीसगढ़ भी जाना था ना जी, अच्छा चला देते हैं इसको भी थोड़ा सा। यूपी तो चलिए गया, छत्तीसगढ़ ही नहीं था ना। यहाँ पर मैप थोड़ा सा हम गड़वाया है, अलग मैप बना देते, लेकिन राज्य दिखाना है इसलिए मैप अलग बना देते हैं हम अभी तुरंत आप लोग के लिए, लेकिन नहीं बना रहे हैं क्योंकि, है ना। चलिए टेढ़े बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया मैप के कारण, कोई बात नहीं। टेढ़ा रेखा नहीं जाता है, लाइन टेढ़ा नहीं होता है, लाइन हमेशा सीधा जाता है। हम जबरदस्ती लाइन टेढ़ा कर दिए, लाइन टेढ़ा नहीं जाता है जी, ये हंसी वाला चीज़ हो गया है ना। हंसीएगा आप लोग, मजा लीजिए, सीधा बनाइएगा मैप में। अब इसको बनाएंगे तो फिर आज दिखाना पड़ेगा हमको, इसको फिर हम अलग से बनावे हैं, अच्छा से बना सकते हैं अभी तुरंत हम, 10 मिनट टाइम लगेगा, 5 मिनट, फिर आज दिखाएंगे, फिर कर्क रेखा बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम टाइम देंगे नहीं आप लोग को, उतना टाइम आपके लिए पास भी नहीं है, इसलिए इसी में खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक कर्क रेखा कितना से गुजर रही है, देखिए गुजरात, राजस्थान 1 नंबर, राजस्थान 2, MP 3, छत्तीसगढ़ यहाँ टच करती है 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा यहाँ पर 7 और मिजोरम 8 राज्य से, 8 राज्य से गुजर रही है। किसे किसे बताइए आप, देखिए ध्यान से आप मैप पे कहाँ कहाँ से गुजर रही है, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मैप पे चलिए, MP से बटा था छत्तीसगढ़, है ना, 4 हो गया छत्तीसगढ़, फिर आपको बगल में झारखंड है, कौन है, झारखंड, फिर झारखंड के बगल में, मैप बार बार देखिए भाई, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ट्रिक भी है आपके पास, दे देते हैं। मित्र पर गमछा, दोस्त, मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, दोस्त पर, मित्र पर गमछा को झारो, मित्र पर, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान,
ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, याद रहेगा ना। मित्र पर गमछा झार 8 राज्य से गुजरती है। एक क्वेश्चन यहाँ बराबर करता है, इधर नहीं करेगा आपसे। यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन करता है कि बताइए कि मिजोरम जो कर्क रेखा गुजरी है, जो मिजोरम से गुजरी है, मिजोरम से गुजरी है, कर्क रेखा, मैंने यहाँ मिजोरम नहीं देगा आपको, बोलेगा कर्क रेखा से ऊपर कौन सा राज्य है। क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन किया हुआ बाबू, कर्क रेखा जो 8 राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है। ऑप्शन दे देता है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, चौथा नागालैंड। बनाइए क्वेश्चन बनाइए इसको, 4 हो गए। कर्क रेखा के ऊपर कौन सा राज्य गुजरता है, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा राज्य गुजरता है। तो कर्क रेखा तो गुजर ही रहा है, तो कर्क रेखा के ऊपर MP, UP है नहीं, यहाँ कर्क रेखा के ऊपर कौन गुजरता है। तो देखिए जैसी कर्क रेखा यहाँ दिया है त्रिपुरा, तो उसे तो गुजर ही रहा है, नहीं होगा। मिजोरम उसे तो गुजर ही रहा है, नहीं होगा। नागालैंड तो बहुत ऊपर है, तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर जो है आपका मणिपुर है। क्या मारेंगे, मणिपुर। कर्क रेखा के ऊपर मणिपुर राज्य है। कौन राज्य है, मणिपुर राज्य। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब आइए हम लोग मानक समय रेखा, कल भी चर्चा किए थे, आज भी चर्चा फिर करते हैं। मानक समय रेखा देखते हैं। मानक समय रेखा, अब ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा, ठीक है। अब समय रेखा क्या, हम बताए थे आपको कि समय रेखा जो भी है पृथ्वी है, समय रेखा जब भी नापा जाता है देशांतर रेखा से, यहाँ से, इस पर मतलब नहीं, अक्षांश का मतलब नहीं है। जब भी समय जब भी नापा जाएगा तो किसे नापा जाएगा, देशांतर रेखा से नापा जाएगा, इसी से नापा जाएगा। ये 0 डिग्री पर है। यहाँ पर आपका यूरोप का एक शहर लंदन है, क्या है, लंदन है। इसी को ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, GMT, ग्रीनविच, जी से ग्रीनविच, ग्रीन GRE ग्रीन, बीच WITCH बीच, मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म हुआ GMT का। ये लाइन 0 डिग्री से गुजरती है, लंदन से गुजरती है, इसी से टाइम नापा जाता है। हम बताए थे कि इस लाइन के इधर आपका बताए थे कि 180 आपका इस तरह से है ना, 180 लाइन इधर है, 180 आपका इधर है, 180 आपका इधर है ना, 180 आपका इधर है, ठीक है। ये आपका पूरब हो गया, ये क्या हो गया, इसके पूरब हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब कोई भी आदमी अगर 0 डिग्री पर है, लंदन पे है, मान लीजिए लंदन में है, यहाँ से समय नाप रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी अगर इधर बढ़ता है, इधर पूरब, आप देखिएगा लाइन अगर बनाते हैं, ग्राफ मैथ बनाते हैं, तो मैप में अगर जब बढ़ते हैं इधर तो लिखते हैं 1 2 3, इधर जाते हैं तो लिखते हैं -1 -2 लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना जी। तो इधर कोई भी जाएगा तो समय बढ़ेगा, समय क्या होगा, 0 डिग्री से आगे कोई बढ़ेगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान से। अब हमारा भारत, ये 0 डिग्री है, ये आपका भूमध्य रेखा है। हमारा भारत जो है सो आपका यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। भारत कहाँ है, यहाँ है। तो अब यहाँ पर भारत है जो कि स्थित है इस रेखा पे, इस लाइन पे 68 पर, 68 डिग्री 7, आई है 97 25, कल बताए थे, बार बार बता रहे हैं, 97 डिग्री 25 इंच, इस पर मेरा भारत स्थित है। 0 डिग्री पर यहाँ पर माना गया है 0 टाइम, यहाँ से टाइम बढ़ेगा, इधर टाइम से घटेगा, हर एक 1 डिग्री बढ़ेंगे। ये वृत्त जो बताए थे, कल ही बताया था आपको कि 360 डिग्री का है, कितना है, 360 डिग्री का। हम कल बताए थे
कि अगर मान ले कोई अगर यहाँ पर सेंटर है, अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं ऐसे एक डिग्री बढ़ते हैं, एक डिग्री बढ़ते हैं, 1 डिग्री माने ऐसे 360 लाइन खींच दें तो 4 मिनट। कल निकाल के दिखाए हैं कि 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे, अगर 1 डिग्री इधर बढ़ते हैं तो 4 मिनट। तो भारत कहाँ है? 68 पे है और 97-25 पर है, मतलब 68 97-25 पर है। गुना कीजिएगा 4 मिनट से, यहाँ भी 4 मिनट से, तो टाइम पता चल जाएगा आपको, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा ये 68 है और ये आपका लास्ट लाइन जो है बालांगू अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 इंच है, 97-25 है। अब देखिए कल बताए थे, कल चर्चा की कि यहाँ 68-7 97-25 में घटाएंगे दोनों का इतना अंतर तो 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। कितना अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों, लगभग 29 डिग्री 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री अगर बढ़ते हैं इधर तो 4 मिनट। बताइए कि यहाँ से कोई व्यक्ति है, सूर्य उगता है पूरब में, सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में। तो पहले सूर्य उसको दिखेगा, ये बाद में दिखेगा। अब 1 डिग्री ये इतना दूर में है, कोई हम यहाँ खड़ा है, अब मान लिया आप यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो आप 68 डिग्री पर खड़ा है, कोई गुजरात में सरक्रिक में गोहर माथा पर खड़ा है और हम बालांगू में खड़ा हैं, सोच लीजिए। तो आप 68 गुने 4 कीजिएगा, हम करेंगे 97 गुने 4, टाइम का अंतर आ जाएगा। तो ये आपका 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 से गुना कर दीजिए, 120 मिनट हो गया। मतलब 2 से भागा दीजिए, 2 घंटा का, 2 घंटा का अंतर है दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसीलिए एक जो है लाइन खींच दिया गया। क्या खींच दिया गया? एक लाइन कि इतना अंतर ना हो भाई, 2 घंटा बहुत अंतर हो जाएगा ना। कोई गाड़ी आदमी चला है, फ़ोन करेगा, हेलो कै बजा, यहाँ से फ़ोन हम कर रहे हैं, यहाँ से आप कर रहे हैं फ़ोन, हेलो सर कै बजा, तो हम कहेंगे 7 बजा, आप कहिएगा 2 घंटा अंतर, कहिएगा 9 बजा, है ना। फ्लाइट उड़ना है तो दिक्कत हो जाएगा, सब कुछ में दिक्कत हो जाएगा। ट्रेन चलाना है, ट्रेन में दिक्कत हो जाएगा, ट्रेन यहाँ से खुलेगी 7 बजे, वहाँ पता चला 9 बजे, कितना दिक्कत हो जाएगा टाइमिंग के। इसलिए भारत सरकार भी एक लाइन खींच दी अपने हिसाब से, और वो आपको यहाँ से 5 राज्यों से गुजरती है लाइन। कहाँ से? 5 लाइन से, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी भी टच करेगा ना। हाँ वही देख रहे हैं ना, इसको मैप में टेढ़ा फिर न हो जाए दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, इसको ऐसे करके ऐसे, हाँ ऐसे देखिए एक लाइन खींच देते हैं दोस्तों यहाँ से। ये मान लीजिए कि आ रहा है लाइन, है ना, ये लाइन अपना चला गया, ये आपका एक लाइन खींच दिया सरकार अपने तरफ से। ये 68 है, 197 है, दोनों जोड़िएगा भागा दीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 82-82.5 डिग्री पर। ये भारत सरकार एक लाइन खींच दी कि चलो भाई अब अंतर कम हो जाएगा, अब 1 घंटा के इधर 1 घंटा के मैनेज कर लिया जाएगा, 1 घंटा का। यहाँ पर 82.5 में अगर गुना करेंगे आप, 82.5 डिग्री में 4 को गुना करेंगे तो आपको देखिए 82.5 में, बेटा इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, याद करने का कुछ नहीं है, कुछ भी याद करने का नहीं है। अभी हम बताए थे आपको कि 0 डिग्री जो लंदन से गुजरती है वहाँ पर टाइम क्या है? 0 है, वहाँ क्या है? टाइम 0 है लंदन। अब मेरा रेखा खींचा गया है कितना पर? 82.5 डिग्री पर खींचा गया है वो लाइन। तो 1 डिग्री बढ़ते हैं इधर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारा लाइन इधर है, हम बसे हुए इधर, भारत मेरा इधर है। तो 1 डिग्री बढ़ते हैं, 1 डिग्री अगर बढ़ते हैं 1 डिग्री तो 4 मिनट। हम बढ़े हुए 82 डिग्री पर, हमारा कितना है? 82 डिग्री पर है, तो यही शुरू होता है, लेकिन लाइन सरकार खींचा है यहाँ पे। तो 82.5 डिग्री है, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 गुना कीजिए कितना होगा? 5 चौक 20 के 0 2, 4 दूनी 8 10 के 0 2, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक बोर्ड से दिखता नहीं है जी, नज़दीक से, यहाँ पर से दिक्कत होता है। 5 चौक 20 के 0 के 2, 4 दूनी 8 2 10, 1 1, 8 चौक 32 1 33, इतना हो गया ना जी। हाँ इतना हो गया, पॉइंट हटाइए कुछ नहीं, इसको इतना आपका क्या हो गया? मिनट हो गया। इतना क्या हो गया? मिनट हो गया। इतना मिनट हम लोग लंदन से आगे हैं। इसको भागा दीजिए, घंटा बनाइए 60 से, तो भागा दीजिएगा 6 5 30 और लगभग 5.5 मिनट आएगा, 5.5 घंटा आएगा। तो +5.5 घंटा हो गया, है ना। बता दिए, दिखा दीजिए आपको। तो कोई पूछेगा कि हम जो है लंदन से कितना आगे हैं, भारत का समय रेखा जो कि आपको कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन करेगा तो बताइएगा इलाहाबाद। कहाँ से गुजरती है?
इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, संगम के पास यहाँ इलाहाबाद है, नैनी जगह है, नैनी इलाहाबाद का ही है। अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। क्या नाम हो गया? प्रयागराज। नैनी से गुजरता है इलाहाबाद, नैनी से एक रेखा गुजरती है। ये रेखा ये कितने पे गुजरती है? 82.5 डिग्री पे गुजरती है। क्वेश्चन करेगा लंदन से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। लंदन से कितना आगे है? क्योंकि लंदन 0 डिग्री पे है, 0 पे कोई टाइम नहीं है, यहाँ 0 टाइम है, यहाँ से माना गया है। इधर आता तो अमेरिका का अलग हो जाएगा, अमेरिका निकालेंगे तो अलग निकलेगा, ये सब अलग निकलेगा, हमारा अलग है। इधर इधर जो भी कंट्री है, जो भी महादेश है, सबका अलग निकालेंगे, निकालने सिखाया जाएगा, आपको सिखा देंगे। और तो हमारा कितना आगे है? 5.5 डिग्री। कितने राज्यों से गुजरता है? क्वेश्चन करेगा। एक बात कि ये इसको कहते हैं GMT, GMT बता दिए हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो क्वेश्चन करेगा GMT से IST कितना आगे है? ऐसे भी कर सकता है, GMT से IST कितना आगे है? तो बोलिएगा 5.5 घंटा। IST रेखा कहाँ खींची गई है? 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। कहाँ से गुजरती है? नैनी से, इलाहाबाद नैनी से। अब क्वेश्चन करेगा कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से? मिटा रहे हैं, फटाफट लीजिए। अब कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए, बताइए मैप पे, मैप क्यों रखे हुए हम? पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो आपको 82.5 डिग्री पे है, जो कि लंदन से 5.5 घंटा आगे है। बार बार तो लिखते हैं दोस्तों, आगे है, आगे है किससे? GMT से। GMT 0 डिग्री पे है, इससे आगे है। कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप देखिए मैं 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5। कौन कौन? यूपी। कौन कौन बोलेंगे? यूपी बताइए। देखिए मैप, यूपी। आइए MP भी टच किया, ये मध्य प्रदेश है, MP भी टच किया तो MP। ये पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा बीच में फाड़ दिया है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़। और उड़ीसा क्षेत्र है, ये उड़ीसा भी टच किया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ना। तमिलनाडु टच नहीं किया, कैसे निकाल दिए हैं। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है ना। एक क्वेश्चन करता है और कि बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा कौन सा जगह पर दोनों को काटती है? जिसे यहाँ काटा है, ये क्वेश्चन करता है। ये जो यहाँ काटा है कौन सा जगह पर काटता है? कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को इधर से जा रही है कर्क रेखा, इधर से आ रही है कर्क रेखा, इधर से आ रही है देशांतर रेखा। तो पूछेगा क्वेश्चन कौन सा जगह पर कर्क रेखा है ना, कर्क ये रेखा, कर्क रेखा एवं कौन समय रेखा, देशांतर रेखा, इसको क्या कहेंगे? 82.5 डिग्री या देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है ना। तो ये आप आंसर लिख लेंगे इसको। छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं, कुछ कुछ दीप पूछता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा देते हैं। आइए कुछ कुछ दीप पूछता है कहीं कहीं। ये आप कहिएगा दीप क्या है सर? जैसे देखिए, आपको मुंबई का पूछेगा, फेमस पूछता है, एकदम फेमस है एकदम, सालसेट, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। इस पर मुंबई बसा हुआ है, इस पर मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पे मात्र रखेंगे आप लोग, है ना। एलिफेंटा, एलिफेंटा, एलिफेंटा ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसी एलिफेंटा पे गेटवे ऑफ इंडिया है, ध्यान रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, गेट नहीं, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। 2 क्वेश्चन आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा पर बसा हुआ है, एलिफेंटा द्वीप पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? एलिफेंटा द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। कौन द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ मुंबई,
है ना। बैरन और नारकोंदम द्वीप अंडमान में चर्चा कर चुके हैं, बैरन और नारकोंदम कर दिए हैं। सर क्रीक चर्चा कर दिए हैं, गुजरात में सर क्रीक चर्चा हो चुकी है गुजरात में, है ना। और आपको इस साइड में देखते हैं क्या वो है, हाँ है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। कौन है? श्रीहरिकोटा। सब देख लेते हैं हम लोग। श्रीहरिकोटा ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसी पर सतीश धवन केंद्र है, सतीश धवन केंद्र बसा हुआ है, जो कि इसरो का मुख्यालय है। यहीं से परीक्षण होता है मिसाइल का, है ना। आपको श्रीहरिकोटा फेमस है, श्रीहरिकोटा। पुलिकट द्वीप भी है, पुलिकट द्वीप आपको नहीं बताएंगे अभी, दोनों में है। नहीं, पुलिकट भी लिख लीजिए, पुलिकट ये आपको बॉर्डर पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश AP के बॉर्डर पर, दोनों राज्य में फैला हुआ है। ज़्यादा तमिलनाडु में उसके लिए, ठीक है। उड़ीसा में एक द्वीप है, उड़ीसा में व्हीलर। कौन है? व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम हो गया अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप। अब्दुल कलाम के नाम पे कलाम द्वीप कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कंप्लीट, है ना। ये सब आपको कंप्लीट सब लगभग बता चुके हैं। बहुत शानदार क्लास है आप लोग के लिए, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। और कुछ बचा नहीं है इसमें। और देखते हैं राजनीतिक लगभग मैप हम बता दिए हैं। राजनीतिक मैप जो हम लोग बनाए हैं, जो भगवान बनाए हैं, वो तो बाद में देखेंगे। नदी कहाँ से निकला, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, हिमालय कहाँ है, अरावली कहाँ है ना। वो भगवान बनाया, कहा जाता है भगवान बनाया। प्राकृतिक मैप है वो क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल। उसमें मनुष्य छेड़छाड़ नहीं किया है, उस मैप को अलग है। ये हम बना रहे हैं, ये बता रहे हैं राजनैतिक मैप, जो हम लोगों ने बनाया है इसको, है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप और देख लें, एहसान कर लें, एक चीज़ और देख लें। तट पूछता है, तट थोड़ा सा पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये पूरब है तो पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिम है तो पश्चिमी तट हो गया। तट मतलब नदी के किनारा, तट, है ना। तो तट आपसे कब से कर सकता है? सबसे फेमस पूछता है कोरोमंडल तट। अगर इधर से चलते हैं तो उत्कल तट है, उत्तरी सरकार तट है, और आपको बैंगा तट है। बैंगा तो पूछता नहीं है, लेकिन हमारा तो आदत है लिखा देने का, है ना। लिखा देते हैं। देखिए ये आपको वेस्ट बंगाल में बैंगा तट है, बैंगा लिख देते हैं, बैंगा तट यहीं लिख देते हैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है उधर। बैंगा तट। उड़ीसा में आपको उत्तरी सरकार तट है, या उत्कल तट है, ठीक है। और लंबा है कोरोमंडल तट। कौन है? कोरोमंडल तट जो है सबसे लंबा है। यही पूछता है बार बार पूछता है, कोरोमंडल तट। तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश से लेकर फैला हुआ है तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट। पूर्वी तट एक पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है। कौन तट है? पूर्वी तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? ठीक है, इस तरह से बात हो जाएगी। अब इधर आइए, पश्चिम में आइए। पश्चिम में आप अगर फेमस करेंगे, पश्चिम में देखिए, गुजरात के ये जो बताए थे खंबात की खाड़ी, गुजरात से लेकर के गोवा तक कोंकण तट है। कौन तट है? कोंकण तट। गोवा से, यहाँ से लेकर के गोवा तक, यहाँ तक गोवा जो है यहाँ तक कोंकण तट है। गोवा से लेकर कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक कनारी तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कनारी तट कहलाता है। कहाँ से? गोवा से लेकर, मैंने कर्नाटक का ये क्षेत्र लेकर के ये आपको केरल तक कनारी तट है। केरल से पूरा केरल जो है आपको ये कहलाता है मालाबार तट। बार बार पूछता है मालाबार तट आपको हमेशा पूछेगा, और कोरोमंडल तट हमेशा पूछेगा। दो को ध्यान रखेंगे कम से कम, मालाबार और कोरोमंडल तट को। कोंकण तट भी याद रखेंगे, गुजरात का क्षेत्र है, इसको भी याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों ये राजनीतिक मैप लगभग मेरे समझ से समाप्त हो गया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें। ठीक ना, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको दिमाग में सेट कर जाएगा, कहीं पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी अच्छा तरह से आ जाएगा।
लेकिन देखिए 3-4 मिनट आप देख करके भाग जाइएगा स्किप करके, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक पूरे देखेंगे नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा अपने से, मैप घर पे अपने प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ का अपने प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और कमाल कर देना है। क्या करना है? बना के कमाल कर देना है दोस्तों। और ठीक है, जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोकते चलिए। थैंक यू।